हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले अपनी 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अवर कैजुरिना ट्री और इसे लिखा है किसने? तुरु दत्त ने। सो हम आज इसी को करने वाले हैं, इसी पोएम को कवर करेंगे। सो यार शुरू करने से पहले मैं आपके 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो अवर कैजुरिना ट्री, यार ये जो पोएम है ये 1881 में पब्लिश हुई थी। तुरु दत्त की मृत्यु के बाद ये पोएम पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इस पोएम में आपके 5 स्टैंजाज हैं। और अब थोड़ी सी बात करें इसके टाइटल के बारे में। सो और अवर कैजुरिना ट्री, अवर मतलब यार हमारा, मीन्स यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि खुद के सिस्टर्स एंड ब्रो को भी साथ में, कि हमारा कैजुरिना ट्री। अब कैजुरिना यार ये एक ट्री है जो पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ पे वो अपने टाइम को याद कर रही हैं, मेमोरीज को याद कर रही हैं, घर की, होम की। उसी पे बेस आपका ये पूरा पोएम है और आज हम इसी को करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जिनका यूज़ करके आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं तुरु दत्त के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, कुछ ऐसे दिखा करती थी तुरु। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 मार्च 1856 को। ये कोलकाता से थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो थी वो हुई थी 30 मार्च 1877 एट द एज ऑफ 21। 21 सालों की उम्र में सोचिए आप, इनकी डेथ हो गई थी। और अगर नेशनैलिटी की अगर इनकी बात करें तो ब्रिटिश इंडियन थी ये। ऑक्यूपेशन से यार पोएट थी। ये है तुरु दत्त। चलिए अब आगे देखते हैं इनकी पोएम अवर कैजुरिना ट्री। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखा करता है ये ट्री, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with the scars, up its very summit near the stars, and creeper climbs in whose embrace bound. So, अब यहाँ पे तुरु हमें बताती हैं कि एक ह्यूज ह्यूज यानी बहुत बड़े पाइथन की तरह, पाइथन यानी एक स्नेक की प्रजाति है, ठीक है। और काफ़ी बड़े पाइथन के जैसे, ठीक है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, ठीक है। कैजुलिना ट्री के बता रही हैं वो कि जो उनकी बेलें हैं वो उनसे लिपटी हुई हैं, ठीक है, राउंड एंड राउंड। और उसका जो ट्रंक है, जो तना है, वो रग्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है, खुरदुरा है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा निशान है। और फिर वो बताती हैं कि वो इतना लंबा है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो स्टार्स तक के बहुत ही नज़दीक है। और जो क्रीपर, क्रीपर मीन्स होता है आपका तना, बेल जिसे आप बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से लिपटा हुआ है इस ट्री के कि अगर वो किसी और ट्री पे लिपटा होता तो वो ट्री शायद ही क्या कर पाता, सरवाइव कर पाता, मतलब जी पाता, ठीक है। और बताती हैं आगे, और वो जो बेलें हैं वो उसे ऐसे कवर की हैं जैसे कोई इंसान स्कार्फ को कवर किए हुए रहता है। आने इसके बाद वो बताती हैं कि उस पेड़ पे क्या है, फ्लावर्स हैं जो लिपटे हुए हैं, फ्लावर्स हैं जो लटके हुए हैं। एंड वो क्या है, क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन मीन्स होता है आपका रेड, रेड कलर के, ठीक है। और उसके बाद वो बताते हैं कि इस पेड़ के ऊपर, ठीक है, बर्ड्स एंड बी आके इकट्ठा हुआ करते हैं। ये तो बात की उन्होंने सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में वो बताती हैं कि फ्लावर्स दिखते हैं उनको, बर्ड्स आते हैं, बीज आते हैं, ठीक है। अब वो बात करती हैं नाइट की। सो नाइट में अब वो बताती हैं कि गार्डन जो है वो क्या करता है, ओवरफ्लोज विथ वन स्वीट सॉन्ग। अब वहाँ पे रात में एक स्वीट सॉन्ग उनको सुनाई देता है। कब? जब सब सो जाते हैं तब उनको एक स्वीट सॉन्ग वहाँ से आता हुआ सुनाई देता है, ठीक है। सो ये बात हुई फर्स्ट स्टैंजा की, जहाँ पे तुरु क्या कर रही हैं, कैजुलिना की तारीफें कर रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। अब बोलती हैं कि व्हेन फर्स्ट माई केजमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन। डॉन मतलब होता है यार आपका भोर, सुबह का टाइम, ठीक है। और केजमेंट मीन्स होता है आपका विंडो। अब बताती हैं भोर के टाइम में जब वो उठती हैं, सो उनकी आइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिड़की से बाहर देखते हुए क्या होती हैं, लाइटेड होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हैं कि कभी कभी,
ठीक है, उनको मोस्ट इन विंटर्स। ठीक है, एक ग्रे कलर का बैबून, बैबून क्या होता है, बैबून एक यार लंगूर बंदर की प्रजाति होती है, ठीक है, वो दिखा करता है, कब के टाइम में बैठा हुआ दिखता है, विंटर के टाइम में अकेला उस पेड़ के ऊपर, ठीक है, और वो क्या कर रहा होता है, सनराइज को देख रहा होता है। और नीचे की तरफ क्या करते हैं, जो उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो नीचे की टहनियों पे क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। और एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल्दी डे, और दूर और पास, कोकिलास, कोकिलास मीन्स कोयल, कोयल जो है वो क्या कर रही होती हैं, भोर की शुरुआत कर रही होती हैं। और उसी वक्त एंड टू देयर पेशियर्स वेंड और स्लीपी काउस, और जो अभी उठी हुई गाय हैं वो कहाँ किस लिए जाती हैं, चरने के लिए जा रही होती हैं। और जो उस ट्री की शैडो है वो जाके एक वाटर टैंक पे गिरती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या दिखता है, सुंदर दिखता है। और जो वाटर लिलीज है, वाटर लिलीज एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से खिला हुआ जैसे वहां पे लग रहा है कि वहां पे कई सारी क्या है, स्नो आके इकट्ठा हो चुकी हैं। सो अपन ने देखा, तो हमें बताती हैं कि वो जब भोर के टाइम पे उठती हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, उन्हें एक बैबून दिखाई देता है, ठीक है, और उनके बच्चे जो नीचे खेल रहे होते हैं, ठीक है, कोयल जो है वो दिन की शुरुआत कर रही होती हैं, और गाय जो है वो चरने के लिए जा रही होती हैं, एंड शैडोज जो है वो वाटर टैंक पे पड़ रही होती हैं, एंड वाटर लिलीज के कारण ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। तो ये तो बात हुई सेकंड स्टैंजा की, अब चलिए आगे देखते हैं। अब बोलती हैं सिर्फ इसके कारण ही नहीं, इसकी सुंदरता के कारण ही मुझे कैजुलिना ट्री पसंद नहीं है, बल्कि इससे में मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, विनिथ इट वी हैव प्लेड, अब देखिए वी यहाँ पे उनके ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, कि वो लोग वहाँ पे क्या किए हुए हैं, खेले हुए हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है, और जो उनके स्वीट कंपेनियन थे, जो उसके भाई बहन थे, उनका काफ़ी सारा टाइम जो है यहाँ पे उस कैजुलिना ट्री के पास क्या हुआ है, बीता हुआ है। और जब वो उसे देखती हैं उस ट्री को, तो उनकी इमेज, उनकी जो मेमोरीज हैं वो दिखाई देती हैं, और उनको याद करके उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं। अब वो क्या बताती हैं कि ये जो रोना है वो उस ट्री से भी पाती हैं, उस ट्री में भी पाती हैं, मतलब अब तोरू पोएट जो है हमारी, वो खुद तो उस मेमोरी को याद करके उनकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, लेकिन वो पाती हैं कि ट्री से भी उनको ये जो ध्वनि है, ठीक है, जो साउंड है वो भी उनको सुनाई देता है। और ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं कि ये ट्री की जो आवाज़ है वो काफ़ी दूर दूर तक उन्हें दिखाई देती हैं। अब क्या बोलती हैं, unknown yet well known to the eyes of faith, I have heard that will far far away in the distance thing। और ये जो ट्री की आवाज़ है, ठीक है, मतलब उनको ट्री की भी क्या क्राई का साउंड उनको सुनाई देता है, और ये उनको काफ़ी दूर दूर तक, दूर दूर जगहों तक उनको सुनाई देता है, ठीक है। बाय मैनी अ शेल्टर बे when slumbered in his cave the water worth and the waves gently kiss the classic shore of France or Italy। और फिर जब पोएट कहीं भी हो, ठीक है, चाहे वो फ्रांस में हो या फिर वो इटली में हो, उन्हें हर जगह उस ट्री की जो क्राई की साउंड है वो भी सुनाई देता है। सो ये हमें तुरु बताती हैं। अब आगे वो क्या बोलती हैं कि ये जो म्यूज़िक है, ठीक है, वो उनको किनकी याद दिलाता है, उनके ब्रदर एंड सिस्टर की याद दिलाता है, ठीक है, और उनको देखने के बाद वो उनके जो नेटिव हैं, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, उनको याद कर पाती है। सो ये बात हुई यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बोलती हैं कि देयरफॉर आई फेन वुड कंसंट्रेट अले,
अब उस ट्री के लिए वो एक ऑनर देना चाहती हैं, उसे सम्मान देना चाहती हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि ट्री बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज डियर देन लाइफ टू मी अलास वेयर दे मैथ टू बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन। अब वो क्या कर रही हैं, कैजुलिना के लिए ऑनर के लिए क्या कर रही हैं, सॉन्ग गाना चाहती हैं, ठीक है। और वो क्या बोलती हैं यहाँ पे कि वो जो पेड़ है, ठीक है, जो लोग अब नहीं है वो उनके लिए हमेशा जीवित है। और अब उनको भी क्या करना चाहती हैं, उस पेड़ को भी क्या करना चाहती हैं, डेथलेस करना चाहती हैं, मतलब अमर बनाना चाहती हैं। इसके लिए वो एक उनके लिए सॉन्ग लिखती हैं। जैसे कि यार अमर बना देना मीन्स आप देख ही सकते हैं कि आज हमारे बीच तोरू नहीं है, बट फिर भी हम उनकी पोएम के थ्रू उनको आज पढ़ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। सो ठीक है, कुछ ऐसा ही वो उस ट्री के लिए भी करना चाहती थी, ठीक है, और गाती भी हैं वो। और उसके बाद बताती हैं कि विथ डेडलेस ट्रीज लाइक दूस इन बोरोडेल। अब बोरोडेल यार एक विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग थी जिसमें उन्होंने इस ट्री के बारे में बताया था जो बिल्कुल डेथलेस थी। सो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल उस बोरोडेल जैसा ही क्या कर देना चाहती हूँ, डेथलेस कर देना चाहती हूँ, अमर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। और fear, trembling, hope, and death, the skeleton and time, the shadow, and through weak the words that would die. Beauty, fain, O fain, rears, may Lord defend thee from oblivion curse। अब यहाँ पे तोरू बोलती हैं कि यार मेरे वर्ड्स जो हैं वो वीक पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वो खुद वीक पढ़ सकती हैं, बट उनकी जो राइटिंग्स हैं, ठीक है, वो उन्हें होप, डेथ ये सब देंगी जिससे वो ट्री जो क्या हो, डेथलेस हो। और उनका जो प्यार है वो बहुत अधिक है और वो उन्हें उस ट्री को हमेशा अमर बना के रखेगा। सो ये थी आपकी पोयम। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और चलिए अब देखते हैं कुछ आपके वोकैब जिनका आप यूज़ करके एक अपने आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यार, रग्ड मीन्स होता है आपका खुरदुरा। क्रीपर मीन्स होता है आपका लता यानी बेल। क्रिम्सन मीन्स आपका होता है रेड, गहरे लाल रंग का। ठीक है, और रिपोज मीन्स होता है विश्राम करना। केसमेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, विंडो के लिए यूज़ किया है। डॉन मीन्स होता है भोर। बबून मीन्स आपको मैंने बताया ये बंदर के लिए यूज़ किया है। प्यूनी मीन्स उसकी किड्स। और डिज मीन्स होता है रोना। मुरमुर मीन्स होता है मंद ध्वनि। ले मीन्स होता है रखना। ऑब्लिवेशन मीन्स होता है भूल जाना। तो इन वोकैब का आप अपने आंसर बनाते हुए इनका यूज़ कीजिए, अपने आंसर बनाइए, इनको याद कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके। और एक चीज़ और, जब आप याद कर रहे हो पोयम एंड तो पोयम के को तो याद रखिए ही, साथ ही साथ पोएट का नाम याद रखना यार बहुत ज़रूरी है। हमेशा बोलता हूँ क्योंकि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन ये हमेशा बन जाते हैं। सो आप जब भी कोई पोएम चैप्टर या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप ज़रूर पोएट एंड राइटर का नाम तो ज़रूर ही याद कीजिए क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा ही आपके लिए बनते हैं। सो इनको याद करिए। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।